हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक नया विषय लेकर आप सभी के बीच आए हैं। वो है इंडो गंगा का मैदान, जिस हम इंडियन नॉर्थर्न प्लेन्स भी कहते हैं। इंडो गंगा का मैदान, जिसे उत्तरी मैदान या उत्तर भारतीय नदी का मैदान भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी और उत्तर पूर्वी भाग में 700,000 किमी 270,000 वर्ग मील में फैला एक उपजाऊ मैदान है। इसमें उत्तरी और पूर्वी भारत, पूर्वी पाकिस्तान, दक्षिणी नेपाल और लगभग पूरा बांग्लादेश शामिल है। इसका नाम इस क्षेत्र में बहने वाली दो प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु और गंगा के नाम पर रखा गया है। यह उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में दक्कन के पठार के उत्तरी किनारे तक और पूर्व में उत्तर पूर्व भारत से लेकर पश्चिम में ईरानी सीमा तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र कई प्रमुख शहरों और दुनिया की लगभग 7वीं आबादी का घर है। चूंकि यह क्षेत्र 3 प्रमुख नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के जमाव से बना है, इसलिए इस मैदान में दुनिया का सबसे बड़ा निर्बाध जलोढ़ क्षेत्र है। अपने समृद्ध जल संसाधनों के कारण यह दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले और गहन रूप से खेती वाले क्षेत्रों में से एक है। इतिहास। मैदानों के पश्चिमी भाग पर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। यह क्षेत्र 3000 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का घर था, जो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे शुरुआती मानव बस्तियों में से एक थी। वैदिक काल लगभग 1500 से 600 ईसा पूर्व के दौरान इस क्षेत्र को आर्यावर्त, आर्यों की भूमि, कहा जाता था। मनुस्मृति 2.22 के अनुसार आर्यावर्त पूर्वी सागर, बंगाल की खाड़ी से पश्चिमी सागर, अरब सागर तक हिमालय और विंध्य पर्वतमाला के बीच का क्षेत्र है। यह क्षेत्र उस क्षेत्र का हिस्सा था जिसे ऐतिहासिक रूप से हिंदुस्तान के रूप में संदर्भित किया जाता था, एक शब्द जिसका उपयोग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को संदर्भित करने के लिए किया जाता था। हिंदुस्तानी शब्द का उपयोग आमतौर पर इस क्षेत्र के लोगों, संगीत और संस्कृति को संदर्भित करने के लिए भी किया जाता है। उपजाऊ भूभाग ने मौर्य, कुषाण, गुप्त जैसे विभिन्न साम्राज्यों के उदय और विस्तार में सहायता की, जिनमें से सभी के जनसांख्यिकीय और राजनीतिक केंद्र भारत गंगा के मैदान में थे। मौर्य साम्राज्य 4वीं से 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक अस्तित्व में था और इसने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से को एक राज्य में एकीकृत किया और यह भारतीय उपमहाद्वीप पर अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य था। कुषाण साम्राज्य 1ली शताब्दी ई के मध्य में वर्तमान अफगानिस्तान से भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में फैल गया। इस अवधि के दौरान सिल्क रोड के साथ समुद्री व्यापार फला फूला। गुप्त काल 4वीं से 7वीं शताब्दी ई तक अस्तित्व में था और यह अपनी कला, वास्तुकला और विज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। 12वीं शताब्दी ई में इस क्षेत्र के अधिकांश भाग पर राजपूतों का शासन था। 1191 ई में राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान ने कई राजपूत राज्यों को एकीकृत किया और तराइन के प्रथम युद्ध में शिहाबुद्दीन गौरी की हमलावर सेना को हराया। हालांकि शिहाबुद्दीन ने तराइन की दूसरी लड़ाई में राजपूतों को हराया, जिसके कारण 13वीं शताब्दी ई में इस क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ। 1526 ई में बाबर ने खैबर दर्रे को पार किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जिसने लगभग अगली 3 शताब्दियों तक शासन किया। छत्रपति शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य ने 18वीं शताब्दी ई की शुरुआत में इस क्षेत्र पर कुछ समय के लिए कब्जा कर लिया था। सिख साम्राज्य की स्थापना लगभग उसी समय क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भाग में रणजीत सिंह ने की थी। यूरोपीय लोग 15वीं शताब्दी ई के अंत में प्रायद्वीपीय भारत में पहुंचे। प्लासी की लड़ाई 1757 और बक्सर की लड़ाई 1767 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने निचले गंगा के मैदान में कंपनी की शक्ति को मजबूत किया। मराठों की हार के साथ पूरा क्षेत्र ब्रिटिश राज के नियंत्रण में आ गया और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता तक ऐसा ही रहा। भूविज्ञान।
मैदानों का नाम इस क्षेत्र में बहने वाली दो प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु और गंगा के नाम पर रखा गया है। इस क्षेत्र का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की प्रमुख नदी प्रणालियों द्वारा उत्तर में हिमालय और दक्षिण में दक्कन के पठार के बीच मौजूद अवसाद में लगातार गाद जमा होने के परिणामस्वरूप हुआ था। हालांकि अवसाद के निर्माण के बारे में अलग अलग सिद्धांत हैं। दाराशाव वाडिया के अनुसार अवसाद एक खांचा था जो मूल रूप से दक्षिण में पठार और उत्तर में पहाड़ों के निर्माण के बाद से मौजूद था। एडवर्ड सुएस ने सुझाव दिया था कि अवसाद एक बड़ी सिंक्लाइन थी जो तब बनी जब हिमालय के दक्षिण की ओर बढ़ने को भारतीय भूभाग ने रोक दिया था। सिडनी बराड ने कहा कि यह क्षेत्र पृथ्वी की पपड़ी में मौजूद एक गहरी दरार थी जो बाद में जलोढ़ से भर गई। उन्होंने हिमालय और दक्कन के पठार क्षेत्र में अन्य दरार घाटियों के अस्तित्व की ओर भी इशारा किया। हालांकि फर्डिनेंड हेडन और रिचर्ड ओल्डहम जैसे भूगर्भशास्त्रियों ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि दरार घाटी के अस्तित्व का कोई सबूत नहीं है और इतनी बड़ी दरार घाटी का अस्तित्व संभव नहीं है। हाल के शोध के अनुसार प्रागैतिहासिक टेथिस सागर के तल पर जमा तलछट उत्तर की ओर बहने के कारण उत्तरी छोर की ओर मुड़ गई। उत्तर में हिमालय के उदय के कारण भारतीय प्लेट और गर्त का निर्माण बाद में हुआ। गाद के जमाव के नीचे यह क्षेत्र कठोर क्रिस्टलीय चट्टानों पर टिका हुआ है जो हिमालय क्षेत्र को प्रायद्वीप से जोड़ते हैं। चूंकि यह क्षेत्र प्रमुख नदियों के जमाव से बना था, इसलिए मैदानों में दुनिया का सबसे बड़ा निर्बाध जलोढ़ क्षेत्र है। भूगोल। उपजाऊ मैदान भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी और उत्तर पूर्वी भाग में 700,000 वर्ग किलोमीटर 270,000 वर्ग मील तक फैला हुआ है। इसमें उत्तरी और पूर्वी भारत, पूर्वी पाकिस्तान, दक्षिणी नेपाल और लगभग पूरा बांग्लादेश शामिल है। इसका विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य और सतपुड़ा और छोटा नागपुर पठार तक है और पूर्व में उत्तर पूर्व भारत से लेकर पश्चिम में ईरानी सीमा तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र कई प्रमुख शहरों और दुनिया की लगभग 7वीं आबादी का घर है। भारत में यह मुख्य रूप से पश्चिम में राजस्थान के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, उत्तर पश्चिम में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में बिहार और पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व में असम को शामिल करता है। इंडोगंगा के मैदान को दिल्ली रिज द्वारा 2 जल निकासी घाटियों में विभाजित किया गया है जो अरावली पहाड़ियों का उत्तरी विस्तार है। पश्चिमी भाग सिंधु द्वारा अपवाहित है और पूर्वी भाग में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियां हैं। मैदानों में 4 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र शामिल हैं। भाबर, यह लगभग 7 से 15 किमी 4.39.3 मील चौड़ा एक संकीर्ण क्षेत्र है जो हिमालय की तलहटी के ठीक नीचे स्थित है। यह खंड अत्यधिक छिद्रपूर्ण है और बड़े पैमाने पर नदियों द्वारा लाए गए पत्थरों और चट्टानों से बना है। इस क्षेत्र में अधिकांश धाराएं भूमिगत हो जाती हैं। तराई, यह दूसरी पट्टी है जो भाबर क्षेत्र के बगल में स्थित है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से नदियों और नालों द्वारा जमा की गई नई गाद से बना है जो फिर से दिखाई देती है। यहाँ वर्ष के अधिकांश समय भारी वर्षा होती है और यहाँ घनी गीली सदाबहार वनस्पतियाँ होती हैं। बांगर, तीसरी पट्टी में नदियों द्वारा जमा की गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी शामिल है और यह बाढ़ के मैदानों का प्रमुख उपजाऊ क्षेत्र बनाती है। इसमें लेटराइट जमा भी शामिल है। खादिर, अंतिम क्षेत्र बांगर बेल्ट के दक्षिण में निचले इलाकों को शामिल करता है। यह मुख्य रूप से मैदानों के ऊपरी हिस्से से बहते हुए नदियों द्वारा लाई गई नई गाद से बना है। हाइड्रोग्राफी और जलवायु। इस क्षेत्र में 3 प्रमुख नदी प्रणालियां हैं और यहाँ भूजल स्तर ऊंचा है। अपने समृद्ध जल संसाधनों और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के कारण यह दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले और गहन खेती वाले क्षेत्रों में से एक है। मैदान के पूर्वी भाग में गर्मियों के बाद मानसून के दौरान भारी वर्षा होती है, जिसके परिणामस्वरूप आमतौर पर बाढ़ और जलप्लावन होता है। पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा कम होती जाती है
और पश्चिमी क्षेत्र में थार रेगिस्तान जैसे शुष्क क्षेत्र शामिल हो जाते हैं। उपविभाग। इस क्षेत्र को विभिन्न भौगोलिक इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे सिंध के मैदान और पाकिस्तान में सिंधु डेल्टा, राजस्थान का मैदान और भारत और पाकिस्तान में पंजाब हरियाणा का मैदान, भारत और बांग्लादेश में गंगा का मैदान, भारत में ब्रह्मपुत्र घाटी, नेपाल में तराई क्षेत्र और भारत और बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। सिंध के मैदान। थार रेगिस्तान। सिंध का मैदान मैदान के पश्चिमी भाग का निर्माण करता है और उत्तर में पंजाब के मैदान और दक्षिण में सिंधु नदी डेल्टा के साथ थार रेगिस्तान के पश्चिम में पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र को शामिल करता है। इस क्षेत्र में सालाना लगभग 13 इंच 330 मिमी बारिश होती है, जो ज्यादातर जून से सितंबर तक होती है। अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। सिंधु डेल्टा। सिंधु नदी डेल्टा उस क्षेत्र को शामिल करता है जहां सिंधु नदी अरब सागर में बहती है। डेल्टा का अधिकांश भाग पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध प्रांत में स्थित है, जबकि इसका एक छोटा हिस्सा भारत के कच्छ क्षेत्र में है। डेल्टा लगभग 41,440 वर्ग किलोमीटर 16,000 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करता है और जहां यह समुद्र से मिलता है, वहां इसकी चौड़ाई लगभग 210 किलोमीटर 130 मील है। जलवायु शुष्क है। इस क्षेत्र में केवल 25 और 50 सेंटीमीटर 9.8 और 19.7 इंच वर्षा होती है। 1940 के दशक से डेल्टा को बड़े पैमाने पर सिंचाई कार्यों के परिणामस्वरूप कम पानी मिला है, जिससे डेल्टा तक पहुंचने से पहले सिंधु नदी का पानी बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है। यह क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े शुष्क मैंग्रोव वनों का घर है। डेल्टा के सक्रिय भाग की जनसंख्या 2003 में 900,000 आकी गई थी, जिसमें मछली पकड़ना प्रमुख उद्योग था। राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान भारत के मैदानों का पश्चिमी छोर है और यह मुख्य रूप से थार रेगिस्तान से बना है, जो 200,000 वर्ग किलोमीटर 77,000 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है और 650 किलोमीटर 400 मील तक फैला हुआ है। मैदान का लगभग 3/4 हिस्सा भारत में और बाकी पाकिस्तान में है। भारत में इस क्षेत्र का 2/3 हिस्सा पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है, जो कि राजस्थान के उत्तरी भाग तक फैला हुआ है। अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में और बाकी हरियाणा, पंजाब और गुजरात के हिस्से हैं। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 325 मीटर 1066 फीट है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है। सिंधु डेल्टा और कच्छ के रण की ओर लगभग 150 मीटर 490 फीट तक पहुंच जाती है। क्षेत्र का पश्चिमी भाग रेत के टीलों, धरियन से ढका हुआ है और क्षेत्र का पूर्वी भाग राजस्थान बागर चट्टानी है। यह क्षेत्र काफी हद तक शुष्क है, जिसमें लूनी जैसी मौसमी धाराएं सीमित कृषि का समर्थन करती हैं। पंजाब और हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा का मैदान राजस्थान के मैदान के पूर्व और उत्तर पूर्व में स्थित है। यह अरावली पहाड़ियों तक उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में 640 किलोमीटर 400 मील की लंबाई तक फैला हुआ है और भारत में हरियाणा से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत तक लगभग 300 किलोमीटर 190 मील चौड़ा है। ऊंचाई उत्तर में 275 मीटर 902 फीट से लेकर दक्षिण पश्चिम में 176 मीटर 577 फीट तक है। क्षेत्र का बायां हिस्सा मुख्य रूप से सिंधु रावी, व्यास और सतलुज की सहायक नदियों द्वारा और पूर्वी सीमा पर यमुना के पानी से बहता है। बीच की भूमि जो दिल्ली शहर को घेरती है, उसमें मौसमी घग्गर नदी को छोड़कर कोई बड़ी धारा नहीं है। इस क्षेत्र में शुष्क सर्दियों के साथ आर्द्र उप उष्णकटिबंधीय जलवायु है और जुलाई से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान अधिकांश वर्षा होती है। गंगा का मैदान। गंगा का मैदान मैदानों की सबसे बड़ी उप-इकाई बनाता है और उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में 375,000 वर्ग किलोमीटर 145,000 वर्ग मील
के क्षेत्र को घेरता है। गंगा अपनी सहायक नदियों जैसे यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, चंबल, कोसी और सोन के साथ इस क्षेत्र को सींचती है। हिमालय और दक्कन के पठार दोनों से निकलने वाली विभिन्न नदियां और धाराएं इस क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी में योगदान करती हैं। यह क्षेत्र धीरे धीरे दक्षिण पूर्व की ओर ढलान वाला है और इसमें 3 क्षेत्र शामिल हैं: ऊपरी, मध्य और निचला गंगा मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान उत्तर में शिवालिक श्रेणी और दक्षिण में दक्कन के पठार से 149,000 वर्ग किलोमीटर 58,000 वर्ग मील तक फैला है, जिसमें यमुना नदी पश्चिमी सीमा बनाती है। यह क्षेत्र उत्तर दक्षिण दिशा में 550 किलोमीटर 340 मील तक फैला है और लगभग 380 किलोमीटर 240 मील चौड़ा है, जिसकी औसत ऊंचाई 100 से 300 मीटर 330 से 980 फीट है। मध्य गंगा का मैदान ऊपरी गंगा के मैदान के पूर्व में फैला है और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का हिस्सा है। यह 1.44 वर्ग किलोमीटर 0.56 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करता है, जो उत्तर दक्षिण दिशा में 330 किलोमीटर 210 मील और पूर्व पश्चिम दिशा में 600 किलोमीटर 370 मील तक फैला है। पश्चिमी सीमा में ऊंचाई 100 मीटर 330 फीट से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर 30 मीटर 98 फीट तक बदलती रहती है। यह मैदान बड़े पैमाने पर घाघरा, गंडक और कोसी नदियों द्वारा बहाया जाता है। निचले गंगा के मैदान में बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के अधिकांश हिस्से शामिल हैं। यह उत्तर में हिमालय की तलहटी से दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक 580 किलोमीटर 360 मील की दूरी पर 81,000 वर्ग किलोमीटर 31,000 वर्ग मील तक फैला है और पश्चिम में छोटा नागपुर पठार और भारत के साथ बांग्लादेश की पूर्वी सीमा के बीच फैला हुआ है। पश्चिमी सीमा के साथ औसत ऊंचाई 50 मीटर 160 फीट है। ब्रह्मपुत्र घाटी। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ब्रह्मपुत्र घाटी मुख्य रूप से भारतीय राज्य असम को कवर करती है और मैदानी इलाकों का पूर्वी विस्तार है। यह उत्तर में अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी हिमालय से लेकर दक्षिण में गारो खासी जंतिया और मिकिर पहाड़ियों तक फैली हुई है। इसके पूर्व में पटकाई और नागा पहाड़ियां और पश्चिम में निचले गंगा मैदान की सीमा है। यह क्षेत्र अनुमानित 56,000 वर्ग किलोमीटर 22,000 वर्ग मील में फैला हुआ है और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित है। इसकी ऊंचाई पूर्व में 130 मीटर 430 फीट से लेकर पश्चिम में 30 मीटर 98 फीट तक है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने पर निर्मित नदी डेल्टा है। बांग्लादेश और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल से मिलकर बंगाल क्षेत्र में फैला यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है और मैदानी इलाकों के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। डेल्टा हुगली नदी के पूर्व से पश्चिम में मेघना नदी तक लगभग 260 किलोमीटर 160 मील तक फैला है। यह 1,00,000 वर्ग किलोमीटर 39,000 वर्ग मील से अधिक क्षेत्र को घेरता है, जिसका 2/3 हिस्सा बांग्लादेश में है। यह 130 मिलियन से अधिक निवासियों के साथ दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र भारी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से ग्रस्त है। कृषि और मछली पकड़ना इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।